आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी समय मैं परसों वीडियो नहीं डाल पाया, कल भी बहुत शॉर्टकट में वीडियो डाला था और आज से मैं कार्य पे वापस आया हूँ क्योंकि प्रयागराज की जो स्थिति है इस समय बहुत ज़्यादा जाम की स्थितियाँ हैं और ये जाम 13 तारीख तक चलने वाला है क्योंकि उसके बाद ही थोड़ी सी आवाजाही लोगों की स्टार्ट होगी। अगर कोई कुंभ में स्नान करने आ रहा है भैया, पैदल चलने की इच्छा हो तो कुंभ में ज़रूर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और पैदल चलने की इच्छा ना हो क्योंकि वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से इसमें जो है शासन प्रशासन ने डिनाई कर दिया है। और यदि आप पुण्य करने की स्थिति में आ रहे हैं तो अगर आप आश्रय लेकर के या अपनी पहुंच का या सोर्स लगा करके वहां तक पहुंच रहे हैं, फिर वो आपका पुण्य जो है मतलब गंगा में डुबकी लगाना फिर बेकार है। ठीक है ना। श्रम करिए, श्रम करके अगर आप उस चीज़ को हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बेहतरीन सा होगा। हम लोग भी गए थे तो हम लोग भी 2500 किलोमीटर पैदल चले हैं। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है दान पुण्य करके आए, बड़ा मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हो तो मन आह्लादित हो उठता है। ठीक है ना। जो क्योंकि प्रयागराज का मैं लोकल हूँ, मुझे पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है। ठीक है ना। 1 किलोमीटर की दूरी पता चलता है कि हाँ हमको अगर 25 किलोमीटर उसको राउंड करके जो है 14 किलोमीटर घूम करके जाना है उसी 1 किलोमीटर के दायरे में, तो जाहिर सी बात है कि मन को थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है कि यार यहाँ तो इतनी कम दूरी रहती है लेकिन इतना घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि लगभग हर मार्ग पे गाड़ियों का हुजूम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी भाई बहन महाकुंभ में स्नान करने की अपनी लालसा, अपेक्षा, आकांक्षा रखते हैं, वो पैदल चलने की स्थिति में हो तो ही वो प्रयागराज कदम रखें क्योंकि भैया पैदल बहुत चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैं स्वयं भी 42 किलोमीटर पैदल चला हूँ समझ रहे हैं ना, 42 किलोमीटर पैदल चला हूँ। और क्योंकि जो भी साधन थे वो सारे के सारे साधन जो है जाम में फंसे हुए थे, जाओगे कैसे, है ना। गाड़ियां है, अगर मान लो किसी को आप बुलाते भी हो तो वो खुद ही जाम में फंस जाएगा, वो आप तक पहुंचेगा कैसे। सीधी सी बात है, पैदल चलिए। मैं भी प्रयागराज से कोखराज तक पैदल आया हूँ, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि महाकुंभ में वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई थी, उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, वो अपलोड ही नहीं हो पाई, इतना स्लो नेटवर्क था वहाँ पे। ठीक है ना। कंजेक्शन इतना ज़्यादा था वहाँ पे कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि एल टी ग्रेड जैसी प्रवक्ता आखिर अटक गई, अटकी नहीं है। और आज समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें दिया हुआ है कि अध्याचन के प्रारूप को लेकर के जो है समस्याएं आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो प्रारूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया था, सेम उसी प्रारूप पर एल ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन भेजे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब अलग से कोई प्रारूप अगर ये बनाते हैं तो उसके लिए भी क्लियरेंस ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट यही है कि हम लोग 11 तारीख तक अध्याचन वाली प्रक्रिया को समाप्त कराएं, मतलब कल की तारीख तक ये सारी प्रक्रिया हम लोग समाप्त करवा दें। ठीक है ना। और उसके बाद विज्ञापन की जो है प्रक्रिया स्टार्ट करवाएं। ये हम सभी लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन आप सभी लोगों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसी कि चीज़ें आप लोगों के सामने आती है ना, बोलते हैं लोग कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि उनको कार्य करने से कोई उनका मतलब नहीं होता है, वो कार्य नहीं करना चाहते, वो विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। परेशानी उनको नहीं होती, विद्यार्थियों को ही होती है, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करेंगे फिर। ठीक है ना। वो आएंगे ही नहीं, उस फील्ड पे आएंगे ही नहीं। जब उस फील्ड पे काम ही नहीं करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है उनको सारी चीज़ें तितर बितर ही नजर आएंगी। अरे तितर बितर चीज़ें हैं तो उसको समेटिए ना। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हो तो ऐसी ही चीज़ें बनती हैं क्या। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अपना 100% देने की आवश्यकता पड़ती है। आपको उसके लिए भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता है, उसके लिए आपको निस्वार्थ भाव सेवा करनी पड़ सकती है, आपको उसके लिए पैदल चलना पड़ सकता है। हर जगह जो है सिर्फ सुख सुविधाएं या धन के लालच में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते।
तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मैं इस विज्ञापन को जारी कराने में कोई कोर्सेशन नहीं छोड़ूंगा। आप सभी लोग जितना स्नेह और जितना आशीर्वाद दूसरे चैनलों को देते हैं, उसका अगर 10% भी आप लोग जो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को दे दें, तो स्थितियाँ जो बदतर दिख रहती है ना, थोड़ी बहुत प्रयासों के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को सही दिखने लगता है, वो स्थितियाँ सुगम हो जाए, सरल हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें और आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। जो अध्याचन की प्रक्रिया है, वो अध्याचन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की 15 फरवरी तक समाप्त होने चल रही है, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन को लेकर हो। अभी संस्था प्रधानों का जो अध्याचन लिया जा रहा है, संस्था प्रधानों के लिए भी बहुत ज़्यादा गहमागहमी का विषय चल रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी जो है वो मैनेज की जा रही हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्था प्रधानों का भी आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है ना, लगभग 2890 पद हैं, उसमें 2890 पद हैं, उसका विज्ञापन भी आएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब चीज़ें भाई, चूंकि 2 चरण 1 चरण वाली समस्या भी थी एलटी ग्रेड को लेकर के, कुछ ज्ञानी पुरुष लोग बोल रहे थे कि एलटी ग्रेड में 2 ही चरण होंगे, 1 चरण कभी नहीं होगा। तो मैं उन ज्ञानी पुरुषों से बोलना चाहता हूँ कि अभी शासन ने तो इसको मंजूरी दी ही नहीं है कि हम 2 चरण करना चाहते हैं। 2 चरण की प्रक्रिया आप समझते हैं, टीजीटी को परिवर्तित करना पड़ेगा, और टीजीटी की नियमावली को और एलटी की नियमावली को किसके कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। उसमें एलटी ग्रेड भी 1 चरण में है और टीजीटी भी आपकी 1 चरण में है। जो नियमावली को मंजूरी कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था और जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसका पूरा मूल प्रारूप जो है इसमें रखा जाना है बजट सत्र में आपके, उन सारी चीज़ों को अप्रूवल तो मिल चुका है। तो उसमें 2 चरण की बात ही कहाँ आई, 2 चरण तो है ही नहीं, उसमें 1 ही चरण है कि प्रशिक्षित स्नातक की जो परीक्षाएं होंगी वो 1 चरण में कराई जाएंगी। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि अगर इसमें टीईटी लागू करते हैं या कोई चीज़ें ऐसी होती है तो भाई बात अलग है, लेकिन अभी शासन स्तर की मीटिंग तो हुई नहीं टीईटी के मामले को लेकर के। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस तो हुआ ही नहीं है। जब क्लियरेंस हुआ ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि 2 चरण होगी एलटी ग्रेड में। पीसीएस की एक मुख्य परीक्षा कराते हैं, उसका परिणाम जारी करने में, उसका साक्षात्कार कराने में तो जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग को इतना समय लग जाता है। और एलटी ग्रेड में अगर 2 चरण कराएंगे, जीआईसी लेक्चरर में 2 चरण कराएंगे, 15-15 विषय होते हैं भैया, तब तो पता लगे कि विषय विशेषज्ञ ही नहीं मिलेंगे कॉपियाँ चेक करने के लिए। एक वैकेंसी 10 साल तक वेट करेगी, फिर रिजल्ट ही जारी कर पाने में दिक्कत होगी उनको। और यही परिस्थितियाँ आपके पीजीटी और टीजीटी के लिए भी आ जाएगी, फिर तो हो गया, गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ। अब रही बात कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, जो पहले भी हमने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव मोड पे ओएमआर सीट पे जो है मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। हाँ, ये वास्तविकता है, ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा, ओएमआर सीट पे ही आपकी जीआईसी लेक्चरर की मुख्य परीक्षा अब होगी। अब आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें आपकी प्रवक्ता में भी हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमको सिर्फ एक परीक्षा निकालनी है, उसके बाद साक्षात्कार देंगे और हम टीचर बन जाएंगे, साक्षात्कार हटा दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे भी मुख्य परीक्षा लागू कर दी गई है, ठीक। परास्नातक प्लस बीएड अगर कोई विद्यार्थी है तो ही वो पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कोई भी जो है आप लोगों को जो है रियायतें नहीं दी जानी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन के लिए अधिकारियों ने ही आवाज़ उठाई थी कि हर जगह परिवर्तन है, हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य कैसे बन सकता है जहाँ पे ये चीज़ें ना हो। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, चिंतित बिल्कुल मत होइए। परिवर्तन हुआ है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को एडवांटेज भी मिलेगा। हाँ, मानते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को तकलीफ़ें हो सकती हैं, जो पूर्ववत परीक्षा देते चले आए हैं नॉन बीएड वाले स्टूडेंट, उनको समस्याएं हो सकती हैं कि उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो अहर्ताओं को लेकर के विवाद था, वो अहर्ताएँ भी समाप्त कर दी गई। साइंस में कुछ ऐसे वर्ग होते थे जो कि मतलब बेचारे फॉर्म नहीं डाल पाते थे, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे बीएससी को रखा गया, मैथमेटिक्स को अलग किया गया, वहाँ पे भी चीज़ें जो है सरल बनाई गई,
ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में भी अहर्ताओं को शिथिल किया गया, क्योंकि LT ग्रेड में 2018 की वैकेंसी में ये देखा जा चुका है कि मुश्किल से मुश्किल 46 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। उसके अलावा सारी की सारी सीटें खाली चली गई थी, 1600-1650 सीटें। तो ऐसी परिस्थितियां 2025 के विज्ञापन में ना हो, इसके लिए योग्यताओं को ही शिथिल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी होने वाली TGT और PGT की वैकेंसी में इस बार आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का विषय देखने के लिए मिलने वाला है। जो अभी हाल फिलहाल में, मतलब लगभग 6-7 महीने पहले, जब 6-7 महीने पहले नहीं, 2 साल पहले, जब आपका ये TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके पहले अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, एक प्रेस रिलीज जारी किया था। उसमें उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग की परीक्षाओं में कंप्यूटर साइंस को जो है सम्मिलित करने हेतु विज्ञप्ति जारी हुई थी। वो विज्ञप्ति लीगल थी, इलीगल नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आनन फानन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, जो सचिव महोदय थे, उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। बिना अध्याचन लिए सारी चीज़ें जो है मतलब गुड़ गोबर कर दी उन्होंने, है ना। हो सकता है कि इसमें दबाव का ही हम लोगों का इम्पैक्ट था, जो कि विज्ञापन आप लोगों का आया, क्योंकि 2021 की भर्ती पूरी होने के बाद काफ़ी सारे लोगों में निराशा थी कि अब विज्ञापन नहीं आएगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, ये है वो है। हम लोगों ने कहा था नहीं, विज्ञापन आएगा भाई, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप लोग बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं भैया अगर आप चाह लेंगे तो विज्ञापन आ जाएगा LT ग्रेड का, GRC प्रवक्ता का। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं भैया देखो, चाहना ना चाहना ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी आप कोई चीज़ें ना चाहते हो तो वो नहीं हो पाता है, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है, ठीक है। हम सभी लोगों के पास भी सीमित अधिकार होते हैं, ठीक है। हर जगह पे हम दबाव नहीं बना सकते, ठीक। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और वो चीज़ें की जाती है अपने आम भाई बहनों के लिए। तो इसमें आप सभी लोगों से सहयोग की भी अपेक्षाएं होती हैं। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे ना, उतना ही बेहतरीन परिणाम हम आपको दे पाएंगे। अब वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप हमें कितना सहयोग देना चाहते हो, आप कितना सपोर्ट करना चाहते हो। रही बात LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। अब थोड़ा सा एक कुंभ वाली भीड़ छटने दीजिए, फिर इसके लिए भी लगा जाता है, लगेंगे। और हम आप लोगों को गारंटीड कह रहे हैं, जो समयावधि आप सभी लोगों को दी जाएगी उस समयावधि के भीतर ही LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन हम लोग जारी करवा लेंगे, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि TGT PGT 2022 की परीक्षा तो आप लोगों के सामने है। और LT ग्रेड GRC भी हम आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि LT ग्रेड GRC भी आप लोगों को मई माह में देने के लिए मिलेगा। जब हम इस बारे में बात करते थे कि भैया TGT PGT की परीक्षा हम दिसंबर जनवरी में होगी, तो बहुत सारे लोग हमारा मखौल उड़ाते थे। और जब उसका नोटिस जारी हुआ तो कई लोगों को पसीने छूट गए, है ना, कि अरे कैसे इतनी जल्दी करा लेते हैं। कुछ लोग तो पहुंच गए भैया आयोग, कैसे इतनी जल्दी आप करा लोगे, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या हुआ, हमने ही कहा ना चलो कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल में ले जाते हैं पेपर। तो अप्रैल में गया, फिर अप्रैल से उसको मई में डाइवर्ट कराया गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, जब हम भाई बहनों के लिए अपने काम करते हैं ना, तो हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और उसके लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित करते हैं, ठीक है ना। हम कहीं भी रहें, लेकिन आप सभी लोगों की चिंता हम नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और प्रयास करते रहते हैं कि हाँ, बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज आपको मिलता रहे, आपका प्रतियोगी जीवन थोड़ा सा सरल और सुगम बनता रहे। आयु सीमा को लेकर के भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है उस पर, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसका जो है सर्कुलर हम लोग जारी करवा लें, ठीक है। आप सभी लोगों से सहयोग की हमें अपेक्षाएं हैं। आप लोग जैसे ट्विटर पे अभियान चलाते हो ना, वैसे ही ट्विटर पे अभियान चलाते रहिए। आप लोग भी एक बार कैंपेनिंग करिए इस चीज़ का, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जब साथ ही हाथ बढ़ाना, जब एक साथ पूरी ताकत आती है ना, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट, सुपर टेट, TGT PGT, LT GRC, UPSSC, BEd एंट्रेंस एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। संपर्क करिए हमसे, हमारे नोट्स आज लीजिए, बढ़िया तैयारी करिए और आप सभी लोगों की सफलता 101% सुनिश्चित होगी। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, इनका जो परीक्षा कैलेंडर है शिक्षा सेवचयन आयोग का, ये परीक्षा कैलेंडर इनका 1 अप्रैल से चालू किया जाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 के परीक्षा कैलेंडर इन्होंने मेंटेन किया है। अब आप कहेंगे 1 अप्रैल को तो कोई पेपर ही नहीं है इनका, फिर क्या करेंगे परीक्षा कैलेंडर बना के। तो भैया ज़रूरी नहीं होता है कि आपका पेपर हो तभी परीक्षा कैलेंडर बने, उसमें विज्ञापनों का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे ना ये लोग। अप्रैल महीने में इनके 2 विज्ञापन प्रस्तावित हैं, ठीक है ना। एक है आप सभी लोगों का संस्था प्रधानों का और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2 विज्ञापन आपके प्रस्तावित हैं। अब आप कहोगे कि फिर टीजीटी पीजीटी कहाँ गई, तो टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की मई लास्ट या जून के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इनका भी तामझाम स्टार्ट हो चुका है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 के विषय में तो इन्होंने निर्णय ले ही लिया है, लेकिन अब इसमें पदों को सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को जुड़वाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो पद आए हुए हैं, जो पद हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के यात्रीगणों के लिए सुरक्षित रखते हुए जो पद बच रहे हैं, उन पदों को इस विज्ञापन में जुड़वाया जाए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग जो है लागू भी करवा देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, उनकी भी प्रक्रिया यथाशीघ्र हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं। उसके लिए भी काम चल रहा है, निश्चिंत रहिए। उसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी कहते हैं भैया आप गायब कहाँ हो जाते हो, गायब हम कहीं नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोगों के, अब देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो और उस रास्ते में ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ज़्यादा जाम है, ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है विपरीत हैं, तो आप क्या करोगे? आप मोबाइल चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे? नहीं चला पाओगे ना। तो इसीलिए आप लोगों के सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाता। तो उसका ये तात्पर्य नहीं कि हम गायब हो गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, हम लोग भी हर चीज़ को ध्यान में रख करके ही काम करते हैं, ठीक। तो चिंतित मत होइए, सारी चुनौतियां हैं उनको हम स्वीकार करते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को सार्थक परिणाम वो जो है प्राप्त होगा। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। इनका परीक्षा कैलेंडर आने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लगभग 3 से 4 विज्ञापन मिलेंगे जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और ये शिक्षा सेवचयन आयोग का होगा। रही बात हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इनका भी क्लियरेंस होने चल रहा है, क्योंकि लगभग जो मैं सहमति देख रहा हूँ, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग सहमति इनकी बन रही है अप्रैल के महीने में आरओ को लेकर के, और मई में आपकी एलटी ग्रेड को लेकर के, कि एलटी ग्रेड का पेपर हम मई में करा लें, ठीक है ना। और जून के द्वितीय सप्ताह तक आपकी जीआईसी लेक्चरर की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। इस पर बातचीत चल रही है। शासन से कुछ चीज़ों का क्लियरेंस ये चाहते हैं। 1 चरण 2 चरण वाला चैप्टर तो क्लोज ही हो गया है। अब फिर से उसको अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीवंत करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो ये वैकेंसी आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग को समर्पित कर दी जाएगी, ठीक है। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ शासन के उच्च स्तरीय मीटिंग पे है। जब उधर से मीटिंग होगी सारी चीज़ें आपकी खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आखिर यह वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास रहने वाली है कि यह वैकेंसी आपकी जाने वाली है शिक्षा सेवचयन आयोग के पास। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन हम सभी लोग भी अब शांति से नहीं बैठे हैं, काम इस पर चल ही रहा है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां अब हम अपने कंधों पर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी हो गया, बहुत लेटलतीफी होगी। अब नहीं, अब आप लोगों के अध्ययन फटाफट भिजवाए जाएंगे और फटाफट आप लोगों का विज्ञापन लिया जाएगा। सपोर्ट करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।